हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है घातांक एवं करनी, जिसका पार्ट नंबर 5 हम देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44? देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। यदि 2a प्लस 3 की पावर b इज इक्वल्स टू 17 है, 17 है, तो आपको क्या कह रहा है, a और b का मान क्या होगा। अगर एक कंडीशन और दे रखी है कि 2 की घात a प्लस 2 माइनस 3 की घात b प्लस 1 बराबर किसके है, 5 के। बहुत ही आसान है इसको करना। देखिएगा, 2a प्लस 3 की पावर ये b है, इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 17 हो गया। एक समीकरण हमारे सामने ये हो गई। दूसरी जो आपको दे रखी है कि 2 की घात a प्लस 2 है, तो क्यों ना हम इस 2 की घात a प्लस 2 को 2 की घात a गुणा 2 की घात 2 लिख लें। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब आधार समान रहा होगा तभी तो a प्लस 2 घातों को जोड़कर लिखा गया होगा। इसे भी हम लिख सकते हैं क्या, 3 की घात b गुणा 3 की घात 1, क्योंकि जब 3 और 3 आधार समान रहा होगा तभी तो घातों को जोड़कर b प्लस 1 हमने लिखा होगा। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब 2 की घात a को हमने x माना है तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 मतलब 4 हो गया, और 2 की घात a मतलब x है। 3 की घात 1 मतलब वो 3 ही है, और 3 की घात b मतलब हमने y माना है, तो ये 3y हो गया। तो अब हमारे पास समीकरण दूसरी क्या आ गई, दूसरी आ गई 4x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 5। हमें तो यहाँ a और b की वैल्यू के बारे में पूछा है, तो a और b की वैल्यू के बारे में पूछा है, तो अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि a और b के वैल्यू में दे रखा है, फिर हमारा a और b भी आ जाएगा। एक तरीका तो ये है जो हम कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका हम ये अपना सकते हैं कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में से वैल्यू लेकर इस समीकरण और इस समीकरण में रख लें, प्रश्न में जो दे रखी है उसी में, और जहां पर बराबर में 17 और बराबर में 5 आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण को 3 से गुणा करवा देते हैं। उससे क्या होगा, ये समीकरण हो गई 3x प्लस 3y, और ये कितना, 51। अब इस समीकरण और इस समीकरण को आपस में जोड़ लेते, जोड़ने से ये 3y प्लस का और ये 3y माइनस का जुड़कर 0 हो जाएगा। 3x और ये 4x, ये 7x हो जाएगा, और ये 51 और ये 56 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8। x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो x हमने क्या मान रखा है, x हमने 2 की घात a मान रखा है, वो बराबर किसके आ गया, 8 के। और 8 को मैं 2 के आधार में 2 की घात 3 लिख सकता हूं। तो जब आधार समान है तो घातें बराबर होगी, तो a का मान आ चुका है कितना, 3। और a का मान 3 आ चुका है, तो आगे b का मान निकालने की भी जरूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें a बराबर 3 है, तो डेफिनेटली b का मान जब आप निकालोगे तो 2 ही आएगा। लेकिन जब ऑप्शन हमें मैच हो चुका है कि a इज इक्वल्स टू 3 और हमारे भी a का मान 3 आ चुका है, तो एक ही ऑप्शन में a का मान 3 दे रखा है, तो b का मान हम अब नहीं निकालेंगे। और अगर निकालते तो कैसे निकालते, x का मान आपके 8 आया, इस x का मान आप यहां रखते, तो 8 प्लस वाई बराबर 17, तो y निकालते तो 17 में से आप 8 कम करते तो कितना होता, 9। तो y का मान 9 होता, और y है 3 की घात कितना, b, तो 3 की घात b बराबर 9 लिखते, मतलब 3 का स्क्वायर लिखते तो b बराबर 2 आता। तो बिल्कुल b बराबर 2 है हमारे पास, लेकिन निकालना नहीं है। जब a का मान मैच हो चुका है तो b का मान निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45? देखिए, a अपॉन b की पावर कितनी है, x माइनस 1 बराबर b अपॉन a की पावर कितनी है, x माइनस 3। चलिए, तो आपको कह रहा है x का मान क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है, तो बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। a अपॉन b बराबर आप देख पा रहे हैं x माइनस 1 है, बराबर b अपॉन a है।
यहाँ a अपॉन b है, यहाँ b अपॉन a है, तो दोनों तरफ अभी आधार अलग अलग है, तो क्यों ना इस b अपॉन a को हम a अपॉन b के आधार में बदल लें। कैसे, बिल्कुल अभी आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये बट्टा में है और दोनों पर होल पावर लगी हुई है कितनी, x माइनस 3। तो जब हम इसको इस तरीके से लिखे हैं, क्या हमने ये गलत लिखा है? नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बिल्कुल सही कैसे कि आपको पता है जब भाग में होता है दोनों पर एक समान घात होती है तो दोनों पर वो एक ही घात लगा दी जाती है, वही यहां पर किया गया है। अब b अपॉन a है, इधर हमारा आधार क्या चल रहा है, a बटा b, तो उधर भी हम आधार बना लेते हैं a बटा b। कैसे बनेगा, कुछ नहीं, इस a को ऊपर भेज दो और b को नीचे लेकर आ जाओ। तो जब a ऊपर जाएगा और b नीचे आएगा तो कुछ परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल होगा। हमें पता है कि हमने नियम भी देखा है, जब कभी भी घात हर से अंश में या अंश से हर में आती जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये जब a ऊपर जाएगा तो x जो है वो माइनस का हो जाएगा और 3 जो है वो प्लस का हो जाएगा, और ये b जब नीचे आएगा तो घात में x जो है प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और 3 माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो अब मैं फिर से ये चीज देख सकता हूं कि दोनों पर एक समान घात है तो दोनों पर वो एक ही घात लगा लेते हैं, तो इसको मैं a बटा b करके क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स प्लस 3। अब मैं एक चीज और देख सकता हूं कि दोनों तरफ अगर आधार समान है तो घातें भी आपस में क्या होंगी, एक समान होंगी, तो घातों को एक समान कर लेते हैं। तो हमने कर लिया x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 3। तो माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 2, और ऑप्शन हो गया कौन सा, तीसरा बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46, x बराबर आपको कह रहा है y की घात a है, y बराबर कह रहा है z की घात b है और z बराबर कह रहा है x की घात c है। तो आपको पूछ रहा है कि a b c का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। a b c का मान पूछा आपको, x बराबर क्या दे दिया, y की घात a दे दिया, ठीक है, और y बराबर दे दिया z की घात b और z बराबर दे दिया x की घात c। चलिए तो फिर ऐसा करते हैं, z बराबर क्या है आपके पास, x की घात c, x क्या है y की घात a, तो x का मान रख दिया y की घात a और वो c जो है घात में यूं का यूं लगा हुआ रह गया। ठीक है, क्या किया हमने, ये जो दिख रहा है इसमें x का मान रखा है और x का मान है y की घात a, तो y की घात a रख दिया और c जो घात में था वो a घात से गुणा हो गया, ये काम आ गया, हटा दिया इसको। अब z बराबर ही चल रहा है, y का मान रख लेते हैं जो कि कितना है, z की घात b, तो y का मान रख लिया z की घात b और पहले से घात में a और c है तो b के साथ गुणा हो गए तो bac हो गया गुणा होकर। अब मैं ये भी काम में आ गया तो इसको भी हटा दिया। अब मैं देख सकता हूं इधर z की घात कुछ नहीं है तो कितनी है, 1 है, तो दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी आपस में एक समान होगी, तो ये bac है या abc कुछ भी बोल दो, तीनों गुणा में ही है, तो ये जो abc है ये किसके बराबर हो गया, इधर घात 1 के, और यही हमें पूछा था abc का मान क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या कह रहा है 47, देखिएगा 47 आपको क्या कह रहा है, यदि a b c वास्तविक संख्याएं हो तो इसका मान क्या होगा। वैसे तो इस प्रश्न के लिए आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि a की घात -1 है, नीचे जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा, ये प्लस का b हो जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा नीचे जाने पर, तो ये c इस c से कटेगा, b इस b से कटेगा, a उस a से कटेगा, तो फाइनली 1 बचेगा और रूट में 1 का मान 1 ही होता है, तो इसका आंसर होगा कौन सा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, लिख कर देखना है तो वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, जैसा कि आपको एक बात पता चल रही है कि इस पर घात कितनी है, वर्गमूल है, मतलब घात कितनी है, 1/2, इस पर घात कितनी है, 1/2, इस पर घात कितनी है, 1/2, तो क्यों ना सभी पर एक समान घात लगा दी जाए
और सभी गुणा में है, तो ये लीजिए गुणा लगा दिया जाए। ये सब पर एक ही घात लगा दी, मतलब घात 1/2 लगा दी। अब मैं देख सकता हूं यहां पर कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो इसकी घात -1 है, इसकी घात कुछ भी नहीं है तो प्लस की 1 है, तो -1 प्लस 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 0, तो इसका मतलब a की घात कितनी आ जाएगी 0। वैसे ही यहां पर भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो b की घात कुछ भी नहीं है तो प्लस की 1 है, ये माइनस की 1 है तो +1 -1 जुड़ेगा तो 0 होगा, तो b की घात कितनी आ गई 0। फिर यहां पर भी हम देख सकते हैं c आधार समान है, गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी, इसकी घात कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो आधार हो गया c और घातें जुड़ गई 1 और -1 तो कितनी हो गई 0, तो c की घात 0। क्या ये हमारा उत्तर है? क्या बिल्कुल यही हमारा उत्तर है। हमें पता है किसी की भी घात अगर शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है 1, तो इसका मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना 1, और रूट में 1 का मतलब कितना 1, मतलब ऑप्शन कौन सा? चौथा आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और नहीं तो जो एक तरीका मैंने आपको बताया अभी बोलकर, वो भी कर सकते हैं। और वो तरीका क्या था? इसको आप नीचे लिख लोगे तो प्लस में हो जाएगा, इस बी को नीचे लिख लोगे तो प्लस में, सी को नीचे लिख लोगे तो प्लस में, फिर ए बी सी सब कट जाएंगे, फिर भी एक बचेगा और उस √1 का मान भी एक ही होगा। वो भी सही है और ये भी सही है। चलिए बात करते हैं 48 के बारे में। क्या कह रहा है 48? देखिएगा 1/1 प्लस a की पावर n, ठीक है, और इसको मैं लिख लेता हूं a की पावर m। क्यों लिख लेता हूं? क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि x की पावर m बटा x की अपॉन x की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है? x पावर m माइनस n। तो ये लिखा हुआ है, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/1 प्लस a की पावर m अपॉन a की पावर ये कितना है? n है। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। वैसे तो पेन चलाने की जरूरत नहीं, आंसर इसका आ चुका है। a की पावर m आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, और ये a की पावर m प्लस a की पावर n, या एलसीएम a की पावर n आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, a की पावर n प्लस a की पावर m, a की पावर m प्लस a की पावर n एलसीएम आ गया, a की पावर m प्लस a की पावर n ये बचा, ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 1। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49 उसके बारे में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। 1/1 प्लस a प्लस b की पावर -1 है, 1/b लिख लेते हैं, क्योंकि जब अंश से हर में जा रहा है तो घात प्लस की हो जाएगी। आगे 1 प्लस b, इसको 1/c लिख लेते हैं। इसका आंसर भी पता है हमें 1 ही आना है, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया था हमने। 1/1 प्लस c प्लस 1/ ये a लिख। ठीक है, यहां तक एलसीएम लोगे b, वो b ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बट्टा के नीचे बट्टा होगा, इसलिए ये b ऊपर चला गया, और यहां हो गया b प्लस ab प्लस 1। ठीक है, यहां हम लेंगे एलसीएम c आएगा, फिर वो c ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया c प्लस bc प्लस 1। या आप लोगे एलसीएम कितना? a आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, फिर ये हो गया a प्लस ac प्लस 1। ठीक है यहां तक। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करना है, तो हम देख सकते हैं यहां से या तो हम कॉमन ले लें कुछ, या फिर हम दोनों ऊपर और नीचे एक जैसा बना लें। तो ऊपर अगर मैं देखूं, अगर यहां से हम देखेंगे तो नीचे आपके b प्लस ए बी प्लस 1 है, c प्लस बी सी प्लस 1 है, और a प्लस ए सी प्लस 1 है। तो दोनों एक जैसे ऊपर नीचे बनाने के लिए आपको डेफिनेटली पता है कॉमन लेकर करना पड़ेगा। तो जो अंश में आएगा वही हर में आएगा, और ये कट जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसका मतलब इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर। आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 स्टेप लिखेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड होंगे। हम समझ पा रहे हैं कि सीधा आंसर इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि जो हमें हर में मिलेगा वही अंश में मिलेगा, इस वजह से। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5050 उसके बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, देखिए x की घात a बटा x की घात b, इसकी होल घात कितनी है 1 बटा ab। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं कैसे, देखिएगा x की घात a माइनस b लिख सकता हूं इसको मैं, जो हमने नियम देखा था उससे। इसकी घात कितनी है, ये ab। चलिए इसको मैं x की घात b माइनस c लिख सकता हूं, ये bc। इसको मैं c माइनस a लिख सकता हूं और ये ca। ठीक है यहां तक। अब देखिए x की घात m ब्रैकेट n, तो दोनों घातों का गुणा होगा, तो इनका गुणा कर ले। तो ये लीजिए गुणा कर लिया, इधर इनका भी गुणा कर लेते हैं, ये लीजिए गुणा हो गया। कैसे, वो नियम जो हमने देखा था x की घात m ब्रैकेट n वाला, उसके अनुसार m इंटू n करते थे, तो बस वही हम कर रहे हैं। चलिए इधर इसका भी हो गया आपके c माइनस a और ये ca। अब जैसा कि आपको पता है कि ये तीनों आधार समान है और सभी गुणा में है, तो आधार समान है और गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो घातों को जोड़ लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं घातों को, देखिए ये आया x, घातों को जोड़ना है तो इसे और इसे और इसे हमें ऐड करना है, कर लेते हैं। तो जैसा कि आप क्या लिखेंगे, a माइनस b बटा में ab प्लस b माइनस c बटा में bc प्लस c माइनस a बटा में ca। ठीक है, अब इसे सरल करना है, कर लेते हैं। एलसीएम लोगे क्या आएगा, एलसीएम abc। आंसर तो हमें पता है इसका क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 1। ठीक है, आपने लिया एलसीएम abc, ab गया तो क्या बचा आपके पास c, तो c का आप ऊपर गुणा कर दोगे तो ये हो गया ac माइनस bc प्लस bc गया बचा a, ऊपर गुणा कर दोगे ab माइनस ac, ca गया बचा b, ऊपर गुणा कर दोगे bc माइनस ab। अब आप देख रहे हैं कट रहा है कुछ, बिल्कुल ये bc माइनस का है और ये bc प्लस का है, ab माइनस का है ये ab प्लस का है, ac माइनस का है ये ac प्लस का है, तो सब कुछ कट गया। तो कितना आ गया 0, 0 बटा abc करोगे 0, तो x की घात 0, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई 1, जो कि ऑप्शन कौन सा है, पहला। तो इस तरह के सवालों को एक एक स्टेप लिखने नहीं है, ये क्वेश्चन जब आप 2 4 5 प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा यहां तक लिखने के बाद कि आगे रिजल्ट क्या आने वाला है, और कुछ ऑप्शन भी आपकी हेल्प कर देंगे। चलिए 51 देखें हम, 51 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी हम बता सकते हैं 1 होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, सेकंड सही है। कैसे पता चला, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप से पता चल जाता है। कैसे, देखिएगा ये तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, ये घात है ये कोष्टक है, ये फिर से घात है, तो दोनों घातों का आपस में क्या होगा, गुणा। तो करवा लेते हैं गुणा। तो ये x की घात b प्लस सी गुणा b माइनस सी, मतलब b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कैसे, जो अलजेब्रा का आपका फॉर्मूला होता है बीज गणित का, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बस वही हो रहा है, a b की जगह bc है। यहां पर देखें इस घात और इस घात का गुणा हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक लगा हुआ इसलिए, तो c प्लस a गुणा c माइनस a, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इधर भी गुणा हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब आप देख सकते हैं कि सभी गुणा में है और आधार सबका क्या है, एक समान है, तो इसका मतलब घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो जोड़ लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये घातों को हमने जोड़ लिया। अब देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का प्लस का गया, सी स्क्वायर माइनस का प्लस का गया, ए स्क्वायर माइनस का प्लस का गया, गया मतलब जुड़ गए तो 0 हो गए। तो x की घात 0 हो गई, और किसी की भी घात शून्य होना मतलब रिजल्ट कितना आना, 1, जो कि सेकंड ऑप्शन हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, उसके बारे में। क्या कह रहा है 52, देखिए x की घात a अपॉन x की घात b है, तो अभी जो हमने किया था वही है, बस इतना फर्क है कि अभी वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको दे रखा था माइनस में सीधा, और यहां पर माइनस में हम लेकर आएंगे। कैसे, जब ये घात ऊपर जाएगी तो घात का चिन्ह बदल जाएगा,
और यहाँ पर ये घात प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, तो ऊपर जाने पर माइनस में हो जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। x की घात a माइनस बी हो गया। कैसे हो गया? जो नियम हमने पढ़ रखा है पार्ट नंबर 1 में, उसी से हम ये डायरेक्ट बोल रहे हैं। और ये a प्लस बी अपनी जगह पर है। फिर x की घात b माइनस सी हो गया और ये b प्लस सी अपनी जगह पर है। फिर x की घात c माइनस a हो गया और ये c प्लस a अपनी जगह पर है। सेम वही सवाल हो गया जो जस्ट हमने अभी किया है 51 वाला। कर लेते हैं अब इसको आगे। x m n मतलब x है, ये पावर है और ये ब्रैकेट है और ये फिर से घात है, तो दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया आपके गुणा a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा बीज गणित के सूत्र से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इधर देखें, इनका गुणा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इधर देखें, इनका गुणा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, सबका आधार समान है तो घाते जोड़ लो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये सारी घातें आपस में जुड़ चुकी है। तो a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का जुड़कर 0, b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का जुड़कर 0, c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का जुड़कर 0। तो x की घात क्या आई? 0। और किसी की भी घात 0 होना मतलब वैल्यू कितनी उसकी होती है? 1 होती। चलिए बात करते हैं 53 के बारे में। इसका भी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे? देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की घात a माइनस बी, जो नियम हमने पढ़ा है उसके अनुसार, उसकी घात है a प्लस बी माइनस सी। फिर इधर देखें, x की घात इसको हम लिख सकते हैं b माइनस सी और उसकी घात कितनी है? b प्लस सी माइनस ए। यहां पर लिख सकते हैं हम x की घात c माइनस ए, उसकी घात कितनी है? c प्लस ए माइनस। ठीक है, चलिए अब हम देख सकते हैं कि a माइनस बी का a प्लस बी से गुणा होता, b माइनस सी का सिर्फ b प्लस सी से गुणा होता, c माइनस ए का सिर्फ c प्लस ए से गुणा होता, तो मामला कुछ और होता। वो तो फिर वही सवाल हो जाता जो जस्ट हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए। लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा चीज है, माइनस सी माइनस ए और माइनस। कोई दिक्कत नहीं, उनका भी गुणा करवा लेंगे। हमें इस घात का इस पूरी घात से गुणा करवाना है, तो हम a माइनस बी का a प्लस बी से गुणा करवा लेते हैं और a माइनस बी का माइनस सी से अलग गुणा करवा लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, x की घात a माइनस बी का a प्लस बी से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर x की घात माइनस सी का गुणा हो गया a माइनस बी के साथ। ये सिर्फ इसका रिजल्ट आया है। अब इसकी बारी, तो b माइनस सी का इस पूरे से करवाना है, तो b माइनस सी का केवल b प्लस सी से करवा लेता हूं और b माइनस सी का फिर केवल माइनस a से करवा लेता हूं। एक ही बात है। तो ये आ जाएगा आपके x की घात b माइनस सी का b प्लस सी से, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो अभी पिछले 2 सवाल किए थे वैसा ही है। और ये x की घात माइनस a का b प्लस सी, सॉरी b माइनस सी से। सेम वही चीज इसमें लगा लेते। तो x का c माइनस ए c प्लस ए है, तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये x का माइनस b और उसका गुणा c माइनस ए से। चलिए अब हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिएगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो पहले इनको ले लेते हैं। ये वही चीज है जो हमने अभी अभी पिछले 2 सवालों में सरल करी है। आधार समान है तो घातें जोड़ लो इनकी। तो ये लीजिए, घातें जोड़ लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, तो ये कितना आ गया आपके x की घात 0। तो क्या आंसर आ चुका है अभी तक? नहीं। अब हमें कौन सी लेनी है? अब हमें ये लेने हैं। ये जो बचे हुए हैं इनको लेते, इन्हें लेंगे तो इनके भी आधार समान है, तो इनकी घातें भी जुड़ेगी। तो घात क्या है? माइनस सी अंदर जाएगी, तो माइनस ए सी प्लस बी सी, ये माइनस ए बी प्लस ए सी, और ये माइनस बी सी प्लस का ए बी। अगेन वही होगा, लिख लेते हैं यहां पर।
वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आंसर तो पहले ही बता चुके हम, इसका a होगा मतलब 1 आएगा। अब अगर आप इनको लोगे तो x की घात माइनस AC प्लस AC प्लस BC, फिर उधर लोगे तो माइनस अंदर गया तो माइनस AB प्लस AC, फिर लास्ट वाले में देखोगे माइनस BC प्लस AB, तो ये प्लस का AB, ये माइनस का AB, ये प्लस का AC, ये माइनस का AC, ये प्लस का BC, ये माइनस का BC, तो x की घात ये भी कितनी हो गई 0। तो x की घात 0 गुणा x की घात 0 आप करोगे तो किसी की भी घात 0 मतलब मान कितना आता है 1, तो 1 गुणा 1 ही आंसर आएगा। और इस तरह के सवालों में मोस्टली 99% 1 आंसर होता है। ये आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चंस को देखकर ही पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कि इसका आंसर 1 होगा या नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बारे में। फिफ्टी 54 है, सॉल्व करते हैं इसे। देखिएगा ये भी आसान है बहुत, इसका आंसर भी 1 ही होगा, सेकंड ऑप्शन ही होगा। कैसे देखते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन मैं x की पावर a लिख सकता हूं, वैसे ही x की पावर c अपॉन x की पावर a लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि हमने नियम देखा है कि ऊपर जाकर ये माइनस होता है तो उसमें लिखा हुआ है तो हमने अपॉन करके लिख दिया ताकि एलसीएम लेकर हम इसको सरल कर सके। इधर देखूं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a है अपॉन एक्स की पावर b, और ये x की पावर c, ये x की पावर b, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस ये x की पावर b, x की पावर c, और ये x की पावर a, और ये x की पावर c। ठीक है, एलसीएम कितना आया केवल इसका x की घात a, तो x की घात a आएगा, बट्टा के नीचे बट्टा है तो x की घात a ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ आ जाएगा x की घात a, फिर इनके नीचे तो x की घात a ही है तो x की घात b प्लस x की घात c हो गया। इधर मैं देखूं एलसीएम कितना आएगा, केवल इसका x की घात b, बटा के नीचे बटा है तो x की घात b ऊपर चला जाएगा। एक एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आंसर। ये 1 का x की घात b से गुणा हो गया, ये x की घात a और ये x की घात c। इधर मैं देखूं तो x की घात c आ गया ऊपर, ये हो गया x की घात c, x की घात b, और ये x की घात a। अब आप एलसीएम ले लीजिए इन सबका, तो इन सबका एलसीएम x की घात a प्लस x की घात b प्लस x की घात c आ रहा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो पूरे का ही एलसीएम आ गया x की घात a प्लस x की घात b प्लस x की घात c। तो a b c गया पूरा पूरा, एक बचा, एक का x की घात a से गुणा वही आएगा, इसमें भी ये पूरा एलसीएम जा रहा है, एक बच रहा है उसका x की घात b से गुणा वही x की घात b आ गया, ये पूरा जा रहा है, एक बच रहा है, एक का x की घात c से गुणा x की घात c हो। तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो इसका मतलब आंसर आ गया इसका कितना 1, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।